मैम, सायरा मैम। साई राम। चलिए अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले 3 बार ओमकार करेंगे, इसलिए प्लीज join your hands, close your eyes and start ओमकार। साई राम। सायरा साई मैम। राम। साई राम। साई राम। साई राम। हाँ साई राम। अब हमें क्या करना है, हमने कल 8-6 का वो पढ़ा था अ, अभ्यास प्रश्न, और हमने उसमें देखा था कि वो है क्या, संधि। ठीक है ना, तो आज हम संधि पढ़ेंगे। ओके, आज हम संधि पढ़ेंगे। ठीक है साई राम, संधि को समझेंगे कि संधि क्या होती है। यस। ओके मैम। चलिए दिखाई दे रहा है आपको, स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। यस ओके, मैम। हाँ स्क्रीन दिखाई दे रही है। ओके चलिए, संधि हम पढ़ेंगे सबसे पहले। यस मैम। फिर से शुरू करना पड़ेगा, वो टाटा वाले बोल रहे हैं कि हमारा टाइम आउट हो गया है, हमने पहले से इसको खोल के रखा था। मैं अभी इसको दोबारा से शुरू करती हूँ। ओके ठीक है, हम दोबारा से शुरू करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके मैम। हिंदी ग्रामर, देखिए हमारी फिर से संधि आ गई है। सबसे पहले हम संधि का पढ़ेंगे कि संधि क्या है, देखते हैं, देखेंगे संधि। इसको हम बीच बीच में रोक रोक के आपको समझाते जाएंगे। हिंदी व्याकरण। ओके आगे शुरू करते हैं हम। संधि और उनके भेद, स्वर संधि। आपको आवाज सुनाई दे रही है क्या इसकी, टाटा उसकी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आज इसका वीडियो मैम थोड़ी की आवाज तेज आ रही कर है आपको? दीजिए। हाँ मैम थोड़ी तेज कर दीजिए। इसकी मैम आवाज, आवाज वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। इसकी आवाज अभी देखते हैं एक बार फिर से, है ना, मैम देखते आवाज हैं। बढ़ा। विद्यालय की छुट्टियां होने के कारण अर्जुन आज सुनाई सूर्य दिया? मैम मैम वीडियो अटक यस कर आ रही है। थोड़ी चल रही है। आवाज यार मेरे पास भी नहीं आ रही। मैम आवाज अटक कर आ रही है। मैम वॉइस हाँ मैं अटक समझ, कर आ रही है आवाज। एक बच्चा बोल देना, कोई बात, इसका वॉल्यूम ठीक नहीं आएगा तो मैं खुद एक्सप्लेन करूंगी। इसका वीडियो यदि वॉइस खराब होगी, सूर्योदय होते ही मैम सैर आवाज के अच्छी लिए आ रही है। निकलता था। एक दिन उसे रास्ते में एक महाशय मिले। अर्जुन और वह व्यक्ति वार्तालाप करने लगे। साई राम, ये कौन बोल रहा है बार बार की वॉल्यूम खराब आ रहा है? बोलो, नाम बताओ। मैम उदय। फिर मैं मैम उदय। उदय बोल रहा था। उदय थोड़ा सा हो सकता है कि आपके यहाँ नेटवर्क इशू हो, बहुत सारे बच्चों के पास क्लियर जा रही है और आपको ही खराब हो रही है, तो मतलब वॉल्यूम इशू हो सकता है। अभी मैं देखती हूँ यहाँ पर, कहाँ पर, ये तो शो है, वॉल्यूम कहाँ से बढ़ाया जा सकता है इसका, एक बार मैं सर्च में जाती हूँ। नहीं, ओके
फिर से वो चला गया। पहले मैं इसको स्टॉप करती हूँ। चलिए, ये कुछ प्रॉब्लम हुआ यहाँ पर, मैं फिर से शेयरिंग करती हूँ। ओके साईराम, आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी? हाँ यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, हो सकता है अभी टाइम ले, आ जाएगा। मैम मैं दिख रही है। स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ, तो अभी ये यस आना मैम। आएगा टाइम। यस मैम। तो चलिए, तब तक ये शुरू होता है, हम थोड़ा सा आपको अपने तरफ से बता देते हैं। संधि, संधि जो होता है, संधि शब्द का मतलब है मेल। संधि शब्द का अर्थ है मेल। कई बार क्या होता है, कुछ शब्दों से ध्वनियों का उच्चारण परस्पर मिलकर एक हो जाता है। ध्वनि, वर्ण, शब्द नहीं मिलते हैं यहाँ पर। दो वर्ण आपस में जब मिलते हैं, उनमें मिलने पर जो परिवर्तन होता है, उच्चारण में भी और अर्थ में भी, जब परिवर्तन हो जाता है, वो कहलाता है क्या? एक बार मैं फिर से इसको करती हूँ, क्योंकि ये बार बार मुझे बोल रहा है ना। ठीक है, तो क्या होता है, कई बार कुछ शब्दों में, शब्द मतलब दो शब्द हैं, उन दो शब्दों में दो ध्वनियों का उच्चारण परस्पर मेल होता है। ओके, जैसे धर्म तथा अर्थ, धर्म शब्द है, अर्थ शब्द है, शब्द हो जाता है। अब देखिए, संयोग होने पर धर्म में, धर्म का अंतिम स्वर क्या है, अंतिम ध्वनि क्या है? अ। धर्म, म में आपने वर्ण विच्छेद किए थे ना, उसमें स्वर अलग किए जाते थे ना, तो इसमें क्या है, वापस मैं आ जाती हूँ क्योंकि नहीं हो रहा है वो। चलिए, मैम एक बार अपने नाम पे क्लिक करके देखिए। ओके, अच्छा ऐसा है, ठीक है, मैं दोबारा शुरू करती हूँ यहाँ पर। यस ओके ओके पिन ओके, कर दीजिए। ठीक है, मैं एक बार फिर से शुरू करती हूँ यहाँ पर। आप लोग ये मत बोलिएगा कि हमें सुनाई नहीं दे रहा है, वो सब हम आपको करेंगे, है ना, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। ओके मैम। लिखा, क्या हुआ?
मैम आपने स्कूल नेम में श्री सत्य विद्या विहार लिख दिया था, अच्छा सत्य नहीं लिखा था, साई नहीं लिखा था। श्री साई आ गया, इतना छोटा लिखा है कि मुझे दिख भी नहीं रहा है। चलिए। ठीक है ना, आप लोग ये बोलते हैं ना बार बार, तो उसमें समझ में नहीं आ पाता है ना। ठीक है ना, देखिए चलिए हम आगे चलते हैं। संधि। विद्यालय की छुट्टियां होने के कारण अर्जुन सूर्योदय होते ही सैर के लिए निकलता था। एक दिन उसे रास्ते में एक महाशय मिले। अर्जुन और वह व्यक्ति वार्तालाप करने लगे। उन्होंने अर्जुन को प्राणायाम अर्थात योगा का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवाज आ रही है आप लोगों योगा को? सर्वोत्तम साधन है। यस मैम। उदाहरण में से बस एक ही बात विद्यालय, देखो, देखो यहाँ सूर्योदय, पर महाशय, वार्तालाप, प्राणायाम और देखिए, सर्वोत्तम। यहाँ पर देखिए, अब मैं यहाँ पर समझा देती हूँ। यहाँ पर एक स्टोरी ऐसे बताई गई और उनमें शब्दों के प्रयोग किए गए। कौन कौन से शब्द प्रयोग किए गए? विद्यालय प्रयोग किया गया था, सूर्योदय प्रयोग किया गया था, महाशय प्रयोग किया गया था, वार्तालाप प्रयोग किया गया था, प्राणायाम शब्द प्रयोग किया गया था और सर्वोत्तम प्रयोग किया गया था। अब देखिए यहां पर विद्या प्लस आलय, आ और आ मिलकर हो गया आ। सूर्य प्लस उदय, अ और उ मिलकर हो गया ओ। महा प्लस आशय, आ और आ मिलकर हो गया आ। वार्ता प्लस आलाप, आ और आ मिलकर हो गया आ। प्राणायाम अ और आ मिलकर भी आ ही होता है। सर्वोत्तम, सर्व और आ और उ मिलकर हो गया ओ। अच्छा, मैंने आप लोगों को बार बार ये बात बताती हूं मैं कि हमारे मूल स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। अ मिलकर होता है आ, ई मिलकर होती है ई, उ मिलकर होता है उ और री मिलकर होती है री। तो ये मूल स्वर होते हैं। ठीक है, आपको मैंने ये लगातार मैं आपको समझा रही हूं। फिर हमने क्या बताया था? अ मिलकर आ होते हैं। यदि आ के साथ में उ मिल जाए, आ के साथ में उ मिल जाए तो ओ हो जाता है। ठीक है, आ के साथ में उ मिल जाए तो अब देखिए इसमें एक चीज जो छोड़ दी है वो मैं आपको बताती हूँ। आप सोचेंगे ए कहाँ चला गया, है ना? तो अ के साथ में ई मिल जाए, ई छोटी आ ई मिल जाए तो ए हो जाता है। आ के साथ उ मिल जाए तो ओ हो जाता है। तो यहां पर यही बताया जाता है, जैसे 2 शब्द हैं ये, उसमें बताया था ना मेल। देखिए पहले वाले विद्या में आ का और दूसरे वाले आलय का आ का जो स्वर मिला, अ के स्वर का जो मेल हुआ, दोनों मिलकर क्या हो गए? एक हो गए, विद्यालय। बार बार आ का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, विद्यालय। समझ आ रहा है आप लोगों को? साईराम। यस मैम। तो यहाँ पर यस मैम। देखिए, अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि छोटा आ, बड़ा आ, कोई भी आओ लेकिन समान स्वर हो। जैसे आ कोई भी हो लेकिन बड़ा आ ही होता है। ई छोटी या बड़ी कोई भी हो लेकिन बड़ी ई होती है जब मिलते हैं तब। उ छोटा या बड़ा कोई भी हो लेकिन वो मिलते हैं तो बड़ा क्या बनाते हैं? बड़ा उ बनाते हैं। तो व्याकरण के अनुसार जो छोटे आ ई उ हैं उन्हें हिरस्व कहते हैं और जो बड़े आ ई उ हैं उन्हें दीर्घ बोलते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई ना? तो महाशय, महा प्लस आशय, ये देखिए यहाँ पर ता का आ, अलाप का आ मिलकर एक बड़ा आ हो गया, या छोटा आ बड़ा आ मिलकर भी बड़ा आ हो गया। यहाँ आ और उ मिलकर ओ हो गए, यहाँ पर भी अ और उ मिलकर ओ हो गए।
अब लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पर अ हमें दिख ही नहीं रहा है। ये इसमें यदि हलंत नहीं लगा हुआ है, संस्कृत में आपने वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद पढ़े थे ना, यदि हम ma'am. उनमें से स्वर निकाल देते हैं तो उनके नीचे हमें फिर हलंत लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर कोई भी मात्रा जब Yes, कहीं ma'am. भी हलंत भी ना लगा हो और आधा भी ना लिखा हुआ हो और वहां पर कोई स्वर ना दिखाई दे, तो हमें क्या समझना चाहिए कि उसमें एक छोटा अ है। चलिए आगे देखें क्या बोल रहे हैं ये। कम। ये शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ते समय दो वर्णों का परस्पर मेल होने पर उनका रूप परिवर्तन होकर एक। इसने क्या बताया कि दो शब्द मिल रहे हैं, लेकिन परिवर्तन किन में हो रहा है? वर्णों में। यहाँ अवर्ण और अवर्ण है ना, परिवर्तन कहाँ हो रहा है? दो शब्द मिले, लेकिन दो शब्दों में कहाँ परिवर्तन हो रहा है? पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। ये जब दोनों वर्ण आपस में मिलेंगे, इनमें जब मेल होगा तब इनमें परिवर्तन होगा। चलिए आगे देखिए। नया शब्द बनता है। दो स्वरों या दो वर्णों के पारस्परिक मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि के। अब देखिए यहां पर ये बता रहे हैं या तो दो स्वर मिलेंगे या कोई दो वर्ण, जरूरी नहीं है कि वहां पर दोनों स्वर ही हों, हो सकता है व्यंजन भी हो सकता है। तो जहां पर दो वर्ण के पारस्परिक माने आपसी मेल में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ओके चलिए आगे देखें। कहते हैं किसी भी संधि युक्त शब्द में समाहित शब्दों को। अच्छा ये किसका, कौन बोल रहा है? कुछ पूछना है क्या किसी को? मैम इसको नोटबुक में लिखना है। नहीं 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 नहीं, आप एक व्याकरण बुक होगी ना आपके पास? आप Yes, लोगों को ma'am. लिखने की चिंता बहुत हो जाती है, मतलब बीच में एक डिस्टर्ब करके ये बात जब पूरा एक्सप्लेन हो जाता तब आप पूछ सकते थे ना, ठीक है ना? नोटबुक में नहीं लिखना है, एक व्याकरण बुक होगी आपके पास, उस व्याकरण बुक से ही आपको तैयार करना है, सब समझ लेना है यहाँ पर। अब देखिए संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? शब्द का मिलना, शब्द का मिलना संधि विच्छेद है, सॉरी संधि है। जैसे वार्तालाप पूरा एक शब्द है, वार्तालाप पूरा एक शब्द है, माने ये संधि है। देखिए वार्ता प्लस आलाप ये संधि विच्छेद हो गया, माने हमने संधि जो जुड़े हुए शब्द थे, मेल वाले जो शब्द थे, उन शब्दों को हमने तोड़ दिया, अलग कर दिया। अलग करना या तोड़ना ही संधि विच्छेद कहलाता है। चलिए अलग करके उन्हें पूर्ववत रूप में लाने की क्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। उदाहरण विद्यालय बराबर विद्या धन आलय। जैसे यहाँ पर देखिए ये संधि है, यहाँ पर मतलब दो शब्दों दो वर्णों के मेल पर ये संधि हुई है, इस संधि युक्त शब्द है विद्यालय। अब इन्हें हम पूर्ण पूर्ववत माने पहले जैसा लाना चाहते हैं, तो विद्या प्लस आलय ये संधि विच्छेद हो गया। संधि विच्छेद हो गया माने अलग अलग हो गए। हमने विद्या और आलय दोनों शब्दों को पूर्ववत ला दिया, माने पहले जैसा कर दिया, ये संधि विच्छेद है। और ये जो मिला हुआ शब्द है, मेल वाला है, ये संधि युक्त शब्द है। चलिए देखिए प्रस्तुत विद्यालय शब्द विद्या और आलय इन दो शब्दों की संधि से बना है। यहाँ पर संधि विच्छेद की क्रिया कोई द्वारा बात नहीं, मैं एक्सप्लेन इन कर रही दोनों हूँ। शब्दों को पुनः स्वतंत्र रूप में लाया। मैंने आप लोगों को क्या बोला है? मैं एक्सप्लेन कर रही हूं ना, मैं उसके भरोसे आपको नहीं छोड़ रही हूं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना विद्या प्लस आलय, विद्यालय में कौन से दो शब्द समाहित हैं? विद्यालय में कौन से दो शब्द समाहित हैं? विद्या प्लस आलय। हाँ, विद्या और आलय दो शब्द उसमें समाहित हैं, और इनको हमने इन दोनों शब्दों को मिलाकर हमने क्या बनाया था? विद्यालय। जब हमने इनको अलग अलग किया तो हो गया ये संधि विच्छेद। चलिए गया है, अर्थात आलय माने घर, विद्यालय इस शब्द को तोड़ने की क्रिया संधि विच्छेद है। संधि के तीन भेद होते हैं। हाँ
स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हाँ, अब स्वर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है, दोनों वर्ण जो आपस में मिलते हैं वो दोनों स्वर होते हैं, माने पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, जब मतलब दोनों ही वर्ण जो हैं वो स्वर होना चाहिए। स्वर कौन कौन से हमारे? अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और री, ये हमारे स्वर हैं। ठीक है ना, समझ में आया ना बात? संधि में स्वर संधि क्या है? 2 शब्दों में पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण दोनों स्वर होना चाहिए, तो वहां पर स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि में क्या है? व्यंजन संधि में पहले शब्द का आखिरी वर्ण व्यंजन होगा। व्यंजन होगा मतलब जिसमें स्वर नहीं होगा, मतलब हलंत होगा उसमें, जिसमें स्वर नहीं होगा, और दूसरे वर्ण में दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। व्यंजन संधि क्या है कि पहला शब्द का आखिरी वर्ण व्यंजन होगा, क से लेकर छत्रज्ञ तक, और उनमें कोई भी स्वर नहीं होगा, और और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। ठीक है, अब आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या है? पहले शब्द में विसर्ग लगी होती है। विसर्ग आप लोग जानते हैं, 2 बिंदियां लगी रहती हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ना, एषः, कः, बालकः, पढ़ते हैं ना साईराम? यस मैम। यस मैम। तो जो विसर्ग होती है पहले शब्द के आखिरी में विसर्ग लगी होती है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, दोनों का जब मेल होता है तो केवल विसर्ग में परिवर्तन आता है, विसर्ग परिवर्तित हो जाती है, विसर्ग परिवर्तित हो जाती है, वहां विसर्ग संधि कहते हैं। चलिए देखते हैं ये क्या बता रहे हैं। संधि। इस अध्याय में हम केवल स्वर संधि का ज्ञान आपको ग्रहण क्लास करेंगे। में 6th में अभी फर्स्ट हाफ में स्वर संधि होती है। चलिए, हिंदी में मुख्यतः 11 स्वर होते हैं, एक अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है। 11 स्वर हमने आपको बताए, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 स्वर होते हैं। अनुस्वार क्या होता है? अम, और विसर्ग कौन सा होता है? अह, है ना, अ से लेकर अह तक। तो हिंदी में मूलतः 11 स्वर, एक अनुस्वार और एक विसर्ग होता है ना। चलिए, 11 स्वर, एक अनुस्वार और एक विसर्ग होता है। स्वर 2 प्रकार के होते हैं। जिन स्वरों में एक मात्रा या उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ और री, पूरा यह हो जाने दो, 4 फिर मैं समझाती हूँ। ह्रस्व स्वर हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए। अब देखिए, 11 स्वरों में भी 2 भेद किए गए। आपको याद कुछ आ रहा है? मैंने जब आप लोगों को संस्कृत व्याकरण पढ़ाई थी, स्टार्टिंग में वर्ण पढ़ाए थे, कुछ याद आ रहा है साईराम? यस मैम। हाँ, तो स्वर के 2 भेद होते हैं। Yes, वैसे ma'am. वहां पर संस्कृत में हमने 3 भेद बताए थे। एक हमने वहां पर प्लुत स्वर भी बताया था जो तिगुना समय लगाता है। तो पहले हम स्वर संधि पढ़ते हैं। स्वर संधि में 2 भेद होते हैं। हिरस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। पहले इन शब्दों के अर्थ को समझ लीजिए आप लोग। हिरस्व माने छोटा और दीर्घ माने बड़ा। हिरस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? अ, ई, उ और री। ये मूल स्वर भी कहे जाते हैं। ठीक है, ये मूल स्वर भी कहे जाते हैं। दीर्घ स्वर में क्या आता है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या होते हैं?
दीर्घ स्वर माने बड़े स्वर। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसे और बताऊंगी। अ और आ यदि मिलता है तो भी आ होता है, ई और ई मिलती है तो भी ई होती है, ऊ और ऊ मिलता है तो भी ऊ होता है। ठीक है, समान स्वर मिलेंगे तो वहां पर दोनों की जगह पर दीर्घ हो जाएंगे। सॉरी, अभी हम और आगे बढ़ते हैं। आई, ओ और औ, ये 7 दीर्घ स्वर हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाली संधि को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। अच्छा, बताया गया ना स्वर संधि क्या होती है। दो स्वर जब आपस में मिलते हैं, दो स्वर जब आपस में मिलते हैं तो वह स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि हमने बताया ना पहले वर्ण, अभी हमने जितने भी शब्द पढ़े, वार्तालाप, सूर्योदय, विद्यालय, सर्वोत्तम, महाशय, इनमें हम क्या देख रहे हैं, दोनों तरफ स्वर हैं। ठीक है, दोनों तरफ स्वर हैं, इधर भी आखिरी में स्वर है और यहां भी पहले स्वर है। तो जहां पर स्वरों का मेल होता है, स्वर मेल करके परिवर्तन करते हैं, वहां पर होता है स्वर संधि। ओके, चलिए, स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, यण यण संधि और अयादि संधि। अयादि संधि। ये आइए अब स्वर संधि के कुछ नियमों को देखते हैं। चलिए, तो संधि के, स्वर संधि के 5 भाग हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। इनके वैसे तो नियम हमने आपको थोड़े थोड़े बताए हुए हैं, लेकिन चलिए फिर हम भी आगे देखते हैं। स्वर संधि के क्या नियम है। संबंधित नियम इस प्रकार हैं। हाँ, नियम 1, दीर्घ संधि की प्रक्रिया। सबसे पहले दीर्घ संधि के नियम क्या है। 2, गुण संधि की प्रक्रिया। वृद्धि संधि की 3, वृद्धि संधि की प्रक्रिया। नियम 4, यण संधि की प्रक्रिया। नियम 5, अयादि संधि की प्रक्रिया। माने यहाँ पर ये चारों इन नियमों को विस्तार से जानने के लिए प्रत्येक नियम पर क्लिक करें। चलिए अब देखते हैं, हम पहले दीर्घ स्वर संधि के नियम को दीर्घ संधि की प्रक्रिया। हाँ, दीर्घ संधि में स्वर, चलिए ये बताएगा, उससे पहले मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पर हिरस्व या दीर्घ, हिरस्व या दीर्घ मतलब चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। आ के बाद यदि अ, ई के बाद यदि ई, ऊ के बाद यदि ऊ, माने समान स्वर आते हैं तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, अ और अ मिलकर आ हो जाएगा, ई और ई मिलकर ई हो जाएगा, ऊ और ऊ मिलकर ऊ हो जाता है। देखिए अभी बताएंगे, बहुत अच्छे हमेशा से explain दीर्घ होते हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ यहाँ पर आए, बार बार ह्रस्व और दीर्घ क्यों कह रहे हैं, ये बता रहे हैं चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, लेकिन स्वर कैसे होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसलिए ह्रस्व और दीर्घ दोनों लगा दिया। माने चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब आपस में मिलते हैं तो आ ही होता है। समान स्वर जब आपस में मिलेंगे तो वो बड़े ही होते हैं, है ना। तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। उदाहरण, भाव, धन, अर्थ बराबर। अब जैसे पहला उदाहरण उन्होंने दिया, भाव प्लस अर्थ, यहां पर भी अ है और यहां पर भी अ है, ये अ मिलकर हो जाएगा आ, भावार्थ। भावार्थ हो गया। प्रस्तुत उदाहरण में भाव यह अकारांत शब्द है कोई और भाव माने भाव, इस शब्द का प्रारंभ किसी का भाव अ से कहते हैं, हुआ ये है। हमारे भाव है, हमारे विचार इन है। दोनों शब्दों की संधि करने पर भाव का अंतिम, देखिए यहां पर क्या है, भाव, भाव में यदि हमने भाव में से आ निकाल लिया, देखो इसने यहां पर क्या लगाया है, हलंत लगाया है, माने भाव में क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है, और यहाँ का अ, भाव का अ और अर्थ का अ, जब दोनों आपस में मिले तो क्या हो गया, बड़ा आ हो गया। ठीक है, भावार्थ।
ये मैम आपकी मैम उदय धाकड़ ने प्रेजेंटिंग कर दी थी, इसलिए आपकी स्क्रीन अच्छे से नहीं दिख रही। अब आ गई वापस से। यस मैम। मैम की प्रेजेंटिंग स्कैन कर लो। ये एक सेकंड मैम उसको पिन कर लो। इसका वो स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है ना इसकी? अभी सुनाई दे रहा है मेरा? यस मैम। मैम उदय को बोलो कि वो अपनी presenting हो स्क्रीन रही स्टॉप है। करें। आया है मेरे पास कि उदय ने स्क्रीन प्रेजेंट किया है। देखते हैं, मेरा ये शुरू होगा तभी उसका। नहीं, अभी भी नहीं आई ना। मैम वो लेफ्ट ही हो गया। लेफ्ट हो गई। मैम आ गई स्क्रीन मेरी आपकी स्क्रीन दिखने दिखने लगी? लगी। चलिए, यस मैम दिख रही है। यस मैम। मैम आवाज नहीं आ रही। लेकिन आवाज चली गई। उसने वहां पर कर दिया ना। चलिए मैं बता देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर मैम दूँ। उदय आ गया। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कृपालु, कृपालु शब्द, कृपा प्लस आलू, कृपा प्लस आलू। यहां पर कृपा में भी आ है और आलू में भी आ है, लेकिन दोनों समान स्वर हैं। दोनों समान स्वर, ये भी आ है और ये भी आ है, दोनों समान स्वर हैं। दोनों समान स्वर होने के कारण से फिर से बड़ा आ हो गया है। तो आपने क्या सीखा? चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, दोनों समान यदि होंगे तो दोनों के स्थान पर बड़ा आ ही आएगा। यहां पर भी बड़ा आ है और यहां पर भी बड़ा आ है, लेकिन दोनों बड़ा आ मिलकर ही भी बड़ा आ ही होंगे, छोटा आ मिलकर भी बड़ा आ ही होंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर शब्द आता है ई का उदाहरण देने लग गए। ई का उदाहरण देने लगे। अभी हमने आ का देखा था, छोटी ई और बड़ी ई, लेकिन दोनों ई हैं। दोनों ई होने के कारण से परि प्लस इच्छा, परीक्षा। यहां पर रा में कौन सी ई है? छोटी और बड़ी ई दोनों मिलकर, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई हो जाएगी, हो जाएगा शब्द परीक्षा। माने हिरस्व अथवा दीर्घ कोई भी हो, हिरस्व हो अथवा दीर्घ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या होना चाहिए? समान स्वर होना चाहिए। समान स्वर होने के कारण से वो दीर्घ हो जाते हैं। हिरस्व हो अथवा दीर्घ हो, लेकिन होना समान स्वर चाहिए। रा में भी ई है और यहां पर भी ई है, दोनों स्वर ई ई मिलने के बाद यहां पर बड़ी ई हो गई है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब यहां पर गुण संधि के नियम, एक बार इसको स्टॉप करके फिर से शुरू करें क्या, जिससे आवाज आए आप लोगों के पास? यस मैम। साईराम, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? स्टॉप कर दीजिए। साईराम, मैम दिखाई तो दे रहा है पर आवाज नहीं आ रही। साईराम, करके कर दीजिए। नो रिप्लाई, कोई भी Yes, रिप्लाई ma'am. नहीं कर रहा है। यस मैम। आप लोगों को सुनाई दे रहा यस है? मैम। यस ओके, मैं वापस मीट पे जाती हूँ। मैम की आवाज सुनाई नहीं दे रही। सुनाई दे रहा है। योर स्क्रीन स्टिल विजिबल टू अदर्स, क्लिक। अच्छा मैंने पिन कर दिया इसको। अब सुनाई दे रहा है आप लोगों को? पहले Yes, सुनाई नहीं दे रहा था क्या? पहले मैम सुनाई देना बंद हो गया? नो मैम। मैम वॉइस बंद। ये गड़बड़ किसने किया था? मैम उधर मैम उदय ने। उदय ने, उदय धाकड़। मैम उदय। मैम उदय। उदय क्या प्रॉब्लम है बेटा? मैम वो जॉइन है। उदय यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट करिए और मुझसे बात करिए। उदय, उदय यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो। मैम वो है। हाँ मैं देख रही हूँ, है वो। मैम वो। देखिए कितना अच्छा एक फ्लो में जा रहा था, आप लोग सीख रहे हैं। लेकिन देखिए आप लोग ऐसे डिस्टर्ब करते हैं कभी तो। चैट बॉक्स में कितना 102, देखिए अखिल शर्मा, साई राम, ये सब क्या है? ये देखो देवांशी साहू, पल्लव शर्मा, हाय, नो। ठीक है, मैं क्लास स्टॉप कर रही हूँ ना, मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रही हूँ,
स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है ना, मैं स्टॉप कर रही हूँ।